हम कोई काम करने बैठे और सोचते रहते हैं, दूसरे के प्रति ईर्ष्या भरी रहती है, तो ईर्ष्या का भाव छोड़ करके हम भगवान का नाम लें। मन में ईर्ष्या का भाव ना हो, हम दूसरे के विषय में सोचना छोड़ करके भगवान का नाम लें। और यदि हमारी क्रिया ऐसे तो हम सभी का उद्धार अवश्य होगा। अच्छा, भागवत जी के श्रवण से भक्ति ज्ञान वैराग्य का तो उद्धार हुआ, पर सौनकादि जी ने कहा कि प्रभु ये बताइए, क्या किसी पापी का भी उद्धार हुआ? किसी प्रेत का भी कल्याण हुआ? किसी प्रेत को भी तारा? तो भागवत जी ने एक प्रेत को भी तारा है। आप नाम बता सकते हैं जितने भक्त? हाँ, बिल्कुल सुंदर। भागवत की कथा किसने किसने पहले सुनी? श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे किसने किसने पहले सुनी है? अच्छा, तो भागवत जी के सुनने से एक प्रेत का उद्धार हुआ, पता है? नहीं पता? धुंधकारी नाम सुना है कभी? सुना है? भागवत जी ने एक प्रेत था धुंधकारी, उसको भी तार दिया। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली। क्या नाम था? धुंधली। धुंधुम कलहम लाती आशा धुंधली। अच्छा, धुंधली का काम क्या था? जब तक 2-4 घरों में लड़ाई न करवा दे तब तक उसका दिन नहीं निकलता था। जब तक सुबह शाम घूम घूम करके 2-4 घरों में लड़ाई न करवाए, क्लेश न करवाए, तब तक दिन पार होने वाला नहीं था। जब भी आत्मदेव जी ऐसे ब्राह्मण थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले, लेकिन कहते ना, जब घर की जो स्त्री है, गृहिणी है, उसके आचरण बिगड़ जाए तो फिर घर अच्छे से नहीं रहेगा। फिर उस घर का पुरुष कितना भी योग्य क्यों ना हो, अगर गृहिणी बेकार तो सब बेकार। गृहिणी मतलब समझ रहे हैं ना? पत्नी जो गृह को चलाती है। तो धुंधली के आचरण ठीक नहीं थे। अच्छा, आत्मदेव जी संपन्न ब्राह्मण, परंतु उनके घर में कोई संतान हो नहीं थी। उनकी पत्नी की कोई संतान, उनकी कोई संतान नहीं थी। घर में कोई फल लाते खराब हो जाता, गैया को लाते, गैया बछड़ा बछिया ही नहीं देती। कोई पेड़ लगाते, पेड़ सूख जाता था। आत्मदेव जी परेशान होकर के, दुखित होकर के आज वन में गए, तो वहां पर संत जी की कृपा प्राप्त हुई। उन्होंने इनके मस्तक की रेखा देखी, कहा कि अरे आत्मदेव, इस जन्म में तो क्या 7 जन्म में भी तुम्हें संतान योग नहीं। लेकिन जब आत्मदेव जी ने प्रार्थना की तो संत जन प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक फल दिया, कहा इसे अपनी पत्नी को खिलाना, वह गर्भवती हो जाएगी, जिसके प्रभाव से उसे संतान की प्राप्ति हुई। अच्छा, आत्मदेव जी उस फल को ला करके अपनी पत्नी धुंधली को देते हैं, कहते हैं धुंधली, इस फल को खा लो, जिसके प्रभाव से तुम्हें संतान हो जाए। धुंधली विचार करती है कि कभी फल खाने से संतान आती, अगर कहीं मैंने फल खा लिया, गर्भवती हो गई, तो मेरा पेट बड़ा हो जाएगा और कहीं चोर डाकू आ गए तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगा। अच्छा, फिर सोचती है कि अगर कहीं मैंने फल खाया और गर्भवती हुई, मेरी संतान होगी, तो मेरी ननद आएगी और सारा घर का धन उठा करके चली जाएगी। ऐसे विचार में पड़ी, अपनी सखी से कहा, सखी ने कहा खा लो, संतान होगी तो अच्छी बात, नहीं फल ही है तो खा लो। धुंधली ने खाया, बहन के पास गई, बहन ने कहा देखो बहन, धुंधली ऐसा है कि तुम मुझे खूब सारा धन दे देना, मैं गर्भवती हूँ, मैं तुम्हें संतान दे दूँ।
धुंधली ने कह दिया ठीक है और उस फल को गैया मैया को खिला दिया। समय आया, धुंधली की बहन ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया और धुंधली उस पुत्र को लेकर के आई। इधर आत्मदेव जी तप के लिए गए थे, उन्हें सूचना दी गई। आत्मदेव जी आए, बड़े प्रसन्न हुए, स्वस्ति वाचन करवाया, ब्राह्मणों को बुलवाया और जब नामकरण की बारी आई तो धुंधली ने कहा नाम मैं रखूंगी। उसने अपने पुत्र का क्या नाम रखा? धुंधकारी। और जो फल गैया मैया ने खाया था 3 महीने के बाद उसने भी एक बालक को जन्म दिया, परंतु उसके कान गाय के कान के समान थे। कान कैसे थे? जैसे गाय के कान थे, जिससे उनका नाम पड़ा गोकर्ण, जिनके कान गाय के समान हैं। और जब ये दोनों बड़े हुए तो इनके लक्षण क्या थे? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महान। धुंधकारी इतना दुष्ट था कि छोटे छोटे बच्चों को परेशान करता, नदी में फेंक देता, कुएं में फेंक देता, मदिरा पान करता। पिताजी एक दिन समझाने आए तो उसने पिताजी के ऊपर हाथ उठाना चाहा। और आप सभी जितने भक्त विराजमान हैं, विचार कीजिए, एक पिता अपने पुत्र के लिए क्या कुछ नहीं करता। भले वह फटी चप्पल पहन ले, हाँ? फटी धोती पहन ले, फटे कपड़े पहन ले, लेकिन अपने बच्चे को कभी दुखित नहीं देख सकता। और वही बेटा जब बड़ा हो जाएगा क्या कहेगा? तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? हाँ? सुनते ना आप सब? नई सदी में लिख गई दर्द भरी सौगात, और बेटा कहता बाप से तेरी क्या औकात। आज के समय में यही तो हो रहा है। बेटा अपने पिताजी से कहेगा कि 2 रोटी मिल रही, चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगी, एक कोने में पड़े रहो। आज की स्थिति आत्मदेव जी का हृदय आहत हुआ, क्योंकि जो पिता अपने बेटे के लिए क्या कुछ ना किया हो और वो बेटा आकर के बोले तुमने क्या किया, उस पर हाथ उठाने का प्रयास करे। अब क्या करेंगे बेटा? आत्मदेव जी गोकर्ण जी के पास आए, हे बेटा देखो धुंधकारी ने आज मेरे ऊपर हाथ उठाना चाहा। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी आप दुखित ना हो, क्योंकि इस संसार में कोई भी सुखी नहीं। अच्छा ये बताइए, क्या आपको लगता है इस संसार में अगला व्यक्ति सुखी है? हाँ? किसका किसका मानना है कि संसार में जो दूसरा व्यक्ति वह सुखी हो? दुखिया या संसार में सुखिया नहीं है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम जी के दास। इस संसार में यदि आपको लगे कि मेरे सामने वाला ज्यादा सुखी है तो नहीं, क्योंकि इस दुख भरे संसार में कोई सुखी नहीं है। अवश्य हमें लगता है कि अगला व्यक्ति बहुत सुखी है, लेकिन जिसके पास धन है तो वह तन से दुखी है, जिसके पास अच्छा तन है तो वह मन से दुखी है, जिसका अच्छा मन है, अच्छा तन है, वह धन से दुखी। मान लीजिए किसी का अच्छा घर भी बना हो, खूब बढ़िया धन हो, पता चले उसके पैर में कुछ हो जाएगा, उसके हाथ में कुछ हो जाएगा, तो कहने का अर्थ यह है कि संसार में कोई भी प्राणी सुखी नहीं। बस व्यक्ति दुखित होता है अपनी इच्छाओं के द्वारा। अच्छा ये बताइए, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमारी इच्छा। यदि हम सभी के अंदर इच्छा ना हो तो हमें दुख भी नहीं। अच्छा हम दुखित कब होते हैं बताइए? व्यक्ति को दुख कब होता है? जब व्यक्ति की इच्छा पूर्ण नहीं होती। इस संसार में आकर के यदि हम चाहें सब कुछ हमें मिल जाए तो यह असंभव है।
क्योंकि अवश्य ही वह हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन हो सकता है वह हमारे लिए अच्छा ना हो। हम सभी भगवान से मांगते हैं, अच्छी बात है, मांगना चाहिए। हाँ, हम तो कहेंगे मांगे, क्यों? क्योंकि बालक माता पिता से नहीं मांगेगा तो किससे मांगेगा? मांगिए, परंतु अपनी कामना के साथ एक चीज जोड़ दीजिए। क्या करना है? जो भी आपकी कामना, भगवान के मंदिर जाइए और मंदिर जाकर के भगवान के सामने खड़े होकर के अपनी मनोकामना को बोलिए और उसके साथ एक चीज बस जोड़ दीजिए, आपकी मांगी हुई कामना कभी गलत नहीं कही जाएगी। क्या जोड़ना है? नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दाश में तोरा। क्या जोड़ना है? जिहि विधि होहि नाथ हित मोरा करहु सुबेगी दाश में तोरा। अपनी कामना भी बोलिए, लेकिन साथ में इस चीज को जोड़िए तो भगवान को लगेगा ये कह रहा है प्रभु मैं आपका दास हूँ, मेरे लिए जो अच्छा आप वही कीजिए। क्योंकि देखिए हम तो नहीं जान सकते ना हमारे लिए क्या अच्छा, क्या बुरा, क्या बेकार, ये तो भगवान को पता होगा। क्योंकि माता पिता जानते उनके बालक के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आप मांगिए, बस मांगने के साथ इसे जोड़ दीजिए तो आपका मांगना भी कभी गलत नहीं होगा। तो आज गोकर्ण जी ने समझाया, आत्मदेव जी वन को गए और भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इधर पिताजी को मोक्ष प्राप्त हुआ। एक दिन धुंधकारी माता के पास आया, धन मांगता है, मदिरा पाने के लिए। माता ने मना किया तो जलती हुई लकड़ी से उनको मारा। मां धुंधली को सहन नहीं हुआ, रात्रि में कुएं में कूद करके प्राणों का त्याग कर दिया। इधर जब माता पिता ने प्राणों का त्याग किया, पिताजी प्रभु को प्राप्त करते हैं और माता ने प्राणों का त्याग किया तो गोकर्ण जी तीर्थ दर्शन के लिए चले जाते हैं। इधर धुंधकारी घर में वैश्याओं को ले आया और उन वैश्याओं के पालन पोषण के लिए चोरी करने लगा। एक दिन धुंधकारी ने राजा के घर चोरी की तो महाराज वैश्याओं ने सोचा कि राजा को पता चलेगा तो इसे तो दंड देंगे ही देंगे, साथ में हमें भी छोड़ेंगे। तो आज उन वैश्याओं ने धुंधकारी को भोजन करवाया और जब धुंधकारी सोने के लिए चारपाई पे लेटा तो सोते हुए धुंधकारी को मार डालती है। जो प्राण शेष रह गए थे मुख में जलते हुए अंगारे भर दिए। धुंधकारी ने याद किया कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा भरण पोषण करना पड़ता है। उसने अपनी माता पिता के साथ ऐसे कर्म किए तो उसे भी आज इस प्रकार मृत्यु प्राप्त हुई। कुछ दिन के बाद गोकर्ण जी आए। उन वैश्याओं ने क्या किया था कि धुंधकारी को उसी घर में गाड़ दिया था। गोकर्ण जी आए तो धुंधकारी भयानक भयानक रूप दिखाने लगा क्योंकि वह प्रेत बन गया था। गोकर्ण जी ने जल मंत्रित किया, छिड़का तो वो धुंधकारी प्रकट हुआ। हम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नाम कहा। हे भैया मैं आपका भ्राता धुंधकारी हूँ और ऐसे कर्मों के प्रभाव से मेरी ये गति हुई, मेरा कल्याण कीजिए, मेरा उद्धार कीजिए। गोकर्ण जी ने सभी से पूछा, सूर्यदेव से पूछा तो सूर्यदेव ने कहा कि आप भागवत जी का आयोजन कीजिए। गोकर्ण जी स्वयं वक्ता के रूप में विराजमान और धुंधकारी के बैठने के लिए 7 गांठ वाला बांस रखा था। क्योंकि धुंधकारी वायु था तो बैठ नहीं सकता था। महाराज कथा प्रारंभ हुई। सदाशिव्या सदाशिव्या श्रीमद् भागवती कथा।
हम सभी को सदैव श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। अच्छा, ये बात क्यों कही गई? क्योंकि कई बार हम सभी सोचते हैं ना कि अरे घर से 4 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, रात्रि में हो रही, दिन में हो रही। तो कहने का क्या है कि व्यक्ति को सदैव कथा सुनना चाहिए। अब वह घर से हमें कितना दूर जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन हमको कथा अवश्य सुननी चाहिए। बहाने ना मन में आए कि अरे कथा रात में हो रही, अरे कथा दिन में हो रही है, अरे कथा सुबह हो रही है, अरे कथा शाम हो रही है। क्योंकि एक भक्त का लक्षण होता है कि उसे पता चले कि भागवत जी का आयोजन है, कथा हो रही, तो वह दौड़ के कथा सुनने जाता है। महाराज कथा प्रारंभ हुई, पहले दिन पहले, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, चौथे दिन चौथी, इसी प्रकार 7 दिन पूरे हुए और सातों जो बांस की गांठें थी वह फूट गई और उनमें से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। धन्या भगवती वार्ता प्रेम पीड़ा विनाशी। धुंधकारी ने कहा, धन्य है आप भागवत की कथा, धन्य है जिसने मुझ जैसे प्रेत का उद्धार किया, मुझ जैसे प्रेत को भी तार। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है ना, वह पानी के बुलबुले के समान है। पानी केरा बुदबुदास मानुष की जात, देखते ही छिप जाते हैं जो तारा प्रभा। मनुष्य का जीवन बहुत ही छोटा है। जैसे रात्रि में तारे दिखाई पड़ते, परंतु दिन के प्रकाश होने पर वह तारे छिप जाते हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन है कि अभी है, अगले क्षण पता नहीं क्या होगा। तो इसीलिए समय जाए उससे पहले आप सभी जाग जाएं और भगवान का भजन करें। धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। सभी भक्तों ने कहा कथा तो हमने भी सुनी, लेकिन विमान के लिए क्यों, 5 दिन के लिए क्यों आए? तो गोकर्ण जी ने कहा श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्था। श्रवण में भेद है, इसीलिए फल में भी भेद आया। क्योंकि जिस प्रकार से धुंधकारी ने श्रवण किया, चिंतन किया, मनन किया, स्मरण किया, इस प्रकार से आप सभी ने नहीं किया। इसीलिए कथा मन से सुनना चाहिए, श्रवण करिए। अच्छा, श्रोता भी कई प्रकार के होते हैं, पता है? कथा सुनने वाले कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ध्यान से सुनिएगा। पहले होते हैं सोता, हाँ? पहले होते हैं सोता, और दूसरे होते हैं सरौता, और तीसरे होते हैं श्रोता। अच्छा, सोता कौन होते हैं? हाँ, सोता जो कथा में आए, ना तो भगवान जी को प्रणाम करना, बस बैठ करके सीधे सो जाना, वो होते हैं सोता। अच्छा, दूसरे होते हैं सरौता, जो कथा पंडाल में और आकर के देखिए, अरे पंडाल में थोड़ा लाइट कम लगी, अरे मंच में थोड़ा ऐसे होना चाहिए। अच्छा भाई साहब, ये बताइए आपकी बिटिया का विवाह था, क्या हुआ उसका? हाँ? अच्छा बहन, ये बताओ, जो तुम साड़ी लेकर के आई थी करवा चौथ पे, वही वाली साड़ी पहनी? हाँ? अर्थात जो खुद भी कथा ना सुने और दूसरे को भी ना सुनने दे। जैसे सरौता सुपारी काटता ना, तो उसी प्रकार उन भक्तों का भी मुंह चले जीवा बंद ना हो, जीवा बोलती रहे। वो होते सरौता। और तीसरे होते हैं श्रोता, जो कथा में आते हैं और भाव के साथ प्रभु को प्रणाम करते हैं और आसन में बैठ करके सुंदर मन के साथ चिंतन करते हुए भगवान की कथा को सुनते हैं, वो होते हैं श्रोता। अब आप लोग समझिए कि आप सोता हैं कि सरौता हैं कि श्रोता हैं? हाँ? बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इसके बाद में आज पार्षद धुंधकारी जी को लेकर के जाते हैं।
और कुछ समय के बाद फिर से पंडाल सजा गोकर्ण जी ने कथा सुनाई और आज गोकर्ण जी से प्रसन्न होकर के साक्षात श्री हरि वहां पर प्रकट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लेते हैं। बोलिए शिवा के बिहारी लाल की जय। और सभी भक्त ऐसे प्रसन्न होते हैं, ऐसे प्रसन्न होते हैं और खड़े होकर के अपने अपने स्थान में नृत्य करते हैं और भगवान श्री हरि को मनाते। आइए हम सभी भी सुंदर भाव में चलेंगे। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, 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 गोविंदा भजो गोपाला, गोविंदा भजो गोपाला, गोविंदा भजो गोपाला भजो, गोविंदा भजो गोपाला भजो, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जय हो। श्री हरि तालियां बजाकर प्रेम के साथ। तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नटवर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही नटवर तू ही नागर, तू ही बालक बंदा भजो रे गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। जय श्री राम। शब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, ओ कृष्ण बड़े हैं, हाँ कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण बड़े हैं, हाँ कृष्ण बड़े हैं, हाँ, शब देवन में कृष्ण बड़े हैं, सब देवन में कृष्ण बड़े हैं, जो तारा बिच चंद्रा, जो तारा बिच चंद्रा भजो रे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। उठा के दोनों हाथ गाइए भाव से।
सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, राधा बड़ी है, हाँ राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है, सब सखियन में राधा बड़ी है। जौन दिया बिच गंगा, ओ जौन दिया बिच गंगा, नटवर नागर नंदा जोरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा जोरे मन गोविंदा। आगे का गाइए, भजो रे मन गोविंदा, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही नटवर, तू ही नागर, तू ही बाल मुकुंदा, भजो रे मन गोविंदा, भजो रे मन गोविंदा। बोले शिवा के बिहारी लाल की जय, बोले राधा रानी सरकार की जय, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के भाव से बोलेंगे राधे राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो आज भागवत जी के सुनने से भक्ति ज्ञान में राग का भी उद्धार हुआ तथा धुंधकारी का भी उद्धार हुआ। इसके बाद